जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगला मुनि। फोर्स पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले क्लास में आपको बताए थे। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में हमको पढ़ना क्या क्या है। पहले आपको हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बता दिए थे। आज हम उसके टाइप के बारे में बताएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप का होता है उसका डिफिनीशन, कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप का होता है उसका डिफिनीशन, ठीक है। फोर्स का मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक। और बहुत सारा अलग टाइप का भी फोर्स होता है, उसके बारे में आज हम बता के पूरा करना चाहेंगे कि इसमें कम से कम इंट्रोडक्शन फोर्स का पूरा हो जाए। नहीं होगा तो फिर हम आगे तीसरा भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स में ही फ्रिक्शन भी आ जाता है, फोर्स में ही प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ना हम जाएंगे लॉज ऑफ मोशन में, नहीं। चलिए हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ से आ जाएगा जय गणेशाय नमः। जय माँ मंगला। क्या कर रहे हैं हम लोग? फोर्स पार्ट 2 किसके लिए है पहले बता दिए थे। 6 के लिए, 8 के लिए और 10 ICSE हम लिख दिए हैं। 10 सबके लिए, क्योंकि आप यदि NTSC का एग्ज़ाम दीजिएगा या किसी ओलंपियाड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें सिर्फ 10 से नहीं पूछेगा, 10 तक का पूछेगा। और NTSC में 25% सिलेबस 11th भी ले आता है, ठीक है। इसलिए अपने आप का प्रिपरेशन उस तरह से कीजिए। अब जो कंपटीशन होता है वह चुनने के लिए कम, छांटने के लिए ज़्यादा। तो इसमें हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में जो जा रहे हैं उसमें तो बहुत सारा टाइप होगा। तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, उसको पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स जो है यह होता है, फोर्स का मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस से होगा। किससे होगा? स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस भी दो टाइप का देखा होगा कि एक स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उस पर यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये जो स्प्रिंग होगा वो दबेगा, एक टाइप का। और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस होगा कि एक्सपेंड करेगा, नहीं। तो दो टाइप का फोर्स का मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस से होगा। और स्प्रिंग बैलेंस कितने टाइप का? दो टाइप का। एक कंप्रेस करेगा, एक में क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, ठीक है। समझ गया? मेजरमेंट ऑफ फोर्स किसके द्वारा होता है? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। किसके द्वारा होगा? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा फोर्स का मेजरमेंट होता है। अब है कि स्प्रिंग बैलेंस कितने टाइप का? तो दो टाइप का बताए ना। स्प्रिंग बैलेंस कितने टाइप का? दो टाइप का। दिखाई दे रहा है कि नहीं हो? स्प्रिंग बैलेंस दो टाइप का। पहला कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, दिखाई दे रहा है? हाँ, कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और दूसरा एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। दो टाइप का हो गया। इस केस में क्या होगा? दी स्प्रिंग क्या कहलाएगा इस केस में?
the spring gets compressed. The spring gets compressed when a force acts on it. Compression यानी spring balance. The spring gets compressed when a force acts on it. ठीक है, चल अब आ जाइए इसमें एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस। इसमें क्या होगा? दी स्प्रिंग गेट्स एक्सपेंड, क्या करेगा इसमें? एक्सपेंड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। बस यही एक छोटा सा पॉइंट था, ये छूट जाता नहीं, बाद में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट लग जाते, छूट जाता, इसलिए इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पर आइए। अब हम आ जाते हैं, कहाँ गया जी कपड़ा? अब आ जा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप का? ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है यह आपका 4 टाइप का। पहला मैग्नेटिक फोर्स। किताब देखें, इसका एक्सपेरिमेंट भी किए होइएगा। नहीं, हम तो सुना दिए थे बचपन में, हम कैसा एक्सपेरिमेंट किए थे हैं? अपने मामा जी का रेडियो तोड़ दिए थे, ठीक है, तब उसमें से मैग्नेट निकाल करके काम कर लिए थे। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, दिखाई दे रहा है, अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे? जैसे आयरन हुआ, नहीं, ये सब क्या होगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस। हो गया मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आ जाइए, अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ ये भी 2 टाइप का। मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया ये भी आपका हो गया 2 टाइप का। कौन कौन? एक हो गया अट्रैक्शन और दूसरा हो गया रिपल्सन। जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या होगा? निगेटिव। इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। और पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, या निगेटिव होगा तो रिपल्सन। यानी इसमें क्या है? अपोजिट, और इसमें क्या है? सेम। नहीं हो गया? अपोजिट और सेम, तो क्या लिखिएगा इसको? अपोजिट साइन में रहेगा। और ये हो गया अपोजिट साइन, और ये क्या हो गया? सेम साइन। माने क्या? सेम चार्ज, उसमें अपोजिट चार्ज और इसमें क्या? सेम चार्ज। अपोजिट चार्ज और इसमें लिख दीजिए सेम चार्ज। ठीक है, अब आ जाइए मैग्नेटिक फोर्स हो गया। सेकेंड में चले आइए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहता है इस पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है, इस पूरे इन्वायरमेंट में हर एक बॉडी दूसरा पर फोर्स लगाता है ड्यू टू मास, मास के कारण।
जब मास के कारण फोर्स लगाएगा तो जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, वह क्या करेगा, कम मास वाला को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्वाभाविक बात है। तो कम मास वाला भी ज्यादा मास पर फोर्स लगाता है, लेकिन इसका ज्यादा होता है इसीलिए इसके तरफ चला है। जैसे कोई आम, कोई लीची ऊपर से नीचे गिर जाता है, वो लीची या आम जो है वो भी अर्थ पर फोर्स लगाता है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो आम या लीची का मास क्या हो गया, निग्लिजिबल नहीं, इसीलिए अर्थ उसको अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। जैसे हम लोग खड़ा हैं, क्यों, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ना। क्या ये बोर्ड खड़ा है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ना। नहीं, अब समझ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आ जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects due to their masses, due to their masses. Anyway, the force of attraction between any two objects due to their masses is called gravitational force. हो गया। इसके बारे में हम लोग फिर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे और ज्यादा आगे, ठीक है। मान लो कि कोई बच्चा है 4 किलो का या 5 किलो का, मान लीजिए बच्चा है, और उसकी दादी है 1 क्विंटल की, ठीक है। बच्चा जो यहाँ खड़ा रहेगा, बच्चा को अपना गोदी में लेना चाहेगा तो उसके तरफ ज़्यादा खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। बच्चा भी फोर्स लगाएगा दादी पर और दादी भी फोर्स लगाएगी बच्चा पर, लेकिन दादी का मास ज़्यादा है इसलिए दादी की तरफ बच्चा क्या होगा, खिंचाएगा जी, ठीक। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे ये तो बच्चा, जैसे प्लास्टिक का ही है, इसको हम रब किए और छोटा छोटा कागज के टुकड़ा के पास ले जाएंगे, नहीं तो कुछ टुकड़ा इसमें क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी किसी केस में क्या होगा, रिपल्सन भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो भी हो जाएगा अट्रैक्शन में और क्या, रिपल्सन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्टिंग between two bodies, two electrically charged body, electrically charged body is called electrostatic force। ये भी 2 प्रकार का क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इसमें भी वही केस नहीं, क्या केस बोलिए, क्या केस कि सेम साइन में नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन में रिपल्सन हो जाएगा, क्या सेम साइन, यानी प्लस माइनस, इसमें क्या प्लस प्लस या माइनस माइनस। कटा हुआ था ना,
हो गया, अब उधर नहीं लिखेंगे, आ गया। अब एक फोर्स मेरा, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और है, वो क्या है सो देख लीजिए। उसके लिए जगह मेरे पास नहीं है, ऊपर नहीं लिखते हैं। 3 हो गया, चौथा क्या है सो देखिए। अधिकांश किताब में यह 3 ही पॉइंट दिया हुआ रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन एक फोर्स और आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्या आता है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। इसके लिए आपको एटम में जाना होगा। एटम क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके कहाँ रहता है? नाभि में, माने क्या? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है यह क्या करता है, इसके लिए आइए। इट इज ए फोर्स that exists only if the interacting particles are protons और न्यूट्रॉन्स और बोथ। क्या तो एक प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, या दोनों रहेगा, दोनों प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। इस प्रकार का इसमें जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियर फोर्स। यानी न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट ओनली इफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बोथ। ठीक है, ये आपका था न्यूक्लियर फोर्स। अब हम आ जाते हैं, ये मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स को देखिए। जैसे मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, आ जाइए पहले कॉन्टैक्ट फोर्स में। पहला मस्कुलर फोर्स, जैसे अभी हम दबाए, क्या अपना ताकत लगाए, अपने मांसपेशी से लगाए। जैसे कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, नहीं बैलगाड़ी चलाता है, ये सब क्या हुआ? साइकिल चलाता है, ये किस फोर्स के कारण? मस्कुलर फोर्स के कारण। नहीं, तो पहला हम आते हैं, तो क्लियर है नहीं है? हाँ ठीक है, पहला हम आ जाते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दिखाई दे रहा है, द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, बुल्लक कॉर्ड, इसका एग्जाम्पल तो आप हजारों दे सकते हैं। क्या? साइकिलिंग, नहीं साइकिल जो चलाते हैं मांसपेशी से ना। चलिए दूसरा हमारे, दूसरा है आपका मैकेनिकल फोर्स। कितना किताब में मैकेनिकल फोर्स में ही जो है आपका मस्कुलर फोर्स भी डाल दिया है।
लेकिन हम कहते हैं वो मसल से हुआ, मांसपेशी से हुआ, आई मशीन से हुआ। नहीं, तो दोनों अलग अलग नहीं हो गया। मैकेनिकल फोर्स बाय मशीन, मैकेनिकल फोर्स बाय मशीन, मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कार का इंजन, नहीं, कार का इंजन, रेल का इंजन, इंजन ऑफ कार, इंजन ऑफ क्या, रेल, ट्रेन। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, यही तीसरा पॉइंट मेरा बड़ा हो जाएगा। हो ही गया, टाइम होने वाला है, ये लगता है पूरा नहीं होगा, हाँ, लेकिन हम ट्राई करते हैं। तीसरा है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट है FRICTIONAL, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या, पहले फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, फ्रिक्शन को समझना होगा। तो फ्रिक्शन क्या है, जैसे एक रफ सरफेस पर कोई दूसरा सरफेस हम रखते हैं, रख दिए, नहीं, अब इसको हम आगे पीछे करना चाहें, ठीक है, तो यदि रफ सरफेस है तो उसको अपोज करेगा, रफ सरफेस होगा तो उसको अपोज करेगा। ये अपोजिंग फोर्स जो है ना, यही फ्रिक्शन है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे यहाँ प्लास्टर है, वो भी खुरदरा प्लास्टर है, ठीक है, तो हम किसी चीज़ को यदि छोड़ते हैं, कोई गोली शीशा का ले लेते हैं या कोई बॉल लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो कुछ देर तक मूवमेंट के बाद वह रुक जाता है, ठीक है। और मान लो कि तुम्हारे घर में मार्बल लगा हुआ है, एकदम चिकना है, फ्रिक्शनलेस है, नहीं, और वहाँ यदि उसी गोली को हम डालते हैं तो किनारा में जाके रुक सकता है, लेकिन वह जल्दी नहीं रुकेगा, फ्रिक्शनलेस है, नहीं, वह मूवमेंट में रहेगा। तो फ्रिक्शन का क्या काम है, अपोजिंग, मोशन को अपोज करेगा। बॉडी यदि मोशन में है उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा नहीं। अब देखता होगा साइकिल में भी देखे हैं, नया नया साइकिल में, कि रिम जो होता है, रिम भी हल्का हल्का खुरदरा होता है, नहीं, वो जो रबर का ब्रेक उसमें जो लगता है रबर, वो भी खुरदरा रहता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन का बात हो गया। इस पर एक कहानी याद आ गया हमको कि बहुत पहले एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे अपने यहाँ बिहार में, तो कहे थे वो गुड सेंस में कि हम अपने बिहार के रोड को, हाँ, अपने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल के तरह बना देंगे। तो गुड सेंस में उनका था कि हम ऐसा अच्छा सड़क बना देंगे, ठीक है। लेकिन कहने वाला फिर कहने लगा, यदि उनके गाल की तरह सड़क बन जाएगी, इतना चिकना बन जाएगा तो गाड़ी ही नहीं चल पाएगी। गाड़ी चलने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं? तो रोड यदि पूरा चिकना कर दे, मार्बल बिठा दिया जाए, तो उस रोड पर गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। चाहे टायर कितना भी खुरदरा हम कर दें, लेकिन वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्या यही मान लीजिए बहुत चिकना रोड हो जाता होगा, या तुम अपने घर में कभी कभी मार्बल पर साइकिल चलाता होगा, देखता हो कितना दिक्कत होता होगा। स्लो से चला सकता है, थोड़ा भी स्पीड करेगा फिसल जाएगा, ठीक है। यही हम फ्रिक्शन के बारे में आपको बताए, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ हम डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे में हम आपको फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहेंगे, द फोर्स which slow down the motion of a moving body in contact with other body is called frictional
फोर्स। ठीक है, अब हम इससे आगे ले जाएंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसको मैं 2 टुकड़ा में कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पर एंड करता हूँ और इसको 2 टुकड़ा में कर देता हूँ आपके लिए कि सुविधा होगा। हम जान के छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं 25 मिनट 30 मिनट का, कि मेरा बच्चा अलबला ही नहीं, या कभी टाइम मिले तो देख लिया। कभी कभी क्या होता है नेट का भी, कि नेट कितना है, नहीं तो ज़्यादा समय का रहेगा तो ज़्यादा नेट हो सकता है, उतना नेट हो या ना हो, और छोटा छोटा टुकड़ा रहा था आसानी से ले लिए हम लोग। नहीं तो हम लोग पढ़ लिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जय माँ बंगला।